हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी ईयर से हों, फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर के हों, बैक पेपर के हों, या फिर किसी भी स्टेट से, सभी स्टेट के स्टूडेंट के लिए जो है आईटीआई के स्टूडेंट के लिए जो है अपडेट्स आई हैं। आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, आईटीआई कोरोना ने बिहार सहित देश में लेट किया आईटीआई का सत्र, लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में। जी हाँ, यानी कि यहाँ पे जो साफ साफ आईटीआई के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स, ये जो है लेटेस्ट अपडेट है। आप देख सकते हो 4 दिसंबर 2020 का ये अपडेट है। तो क्या इसके बारे में बताया गया है, खास करके आप लोगों के लिए ही, जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए है। सिर्फ और सिर्फ आईटीआई परीक्षार्थियों के लिए नहीं है, सभी स्टूडेंट के लिए है। लाखों विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो अधर में आ चुका है, आईटीआई के जितने भी छात्र हैं, खास करके कोरोना के कारण। तो मैं ये अपडेट आप लोग के साथ शेयर करूंगी। नीचे जो है बहुत सारी जानकारी दी गई है, आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो सब कुछ जो है मैं पढ़ के और बताने वाली हूँ, क्या क्या जो है आप लोग को नुकसान हुए हैं, भविष्य। आप देख तो बताएगा कि लाखों विद्यार्थियों का भविष्य जो है अधर में है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आईटीआई से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आती हैं मेरे चैनल के माध्यम से हमेशा आपको सच्ची और सटीक जानकारी मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे जानकारियाँ दी गई हैं कि यहाँ बताया गया है, कोरोना संकट ने आईटीआई का सत्र अनियमित कर दिया है। जी हाँ, ये आप लोगों को पता है कि कोरोना ने जो है खास करके मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आईटीआई के छात्रों पे सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ा है कोरोना का, और उनकी परीक्षाएं जो है अभी तक स्थगित ही हैं। सिर्फ और सिर्फ ईडी की और प्रैक्टिकल की परीक्षाएँ हुई है, और जो थ्योरेटिकल की जो परीक्षाएँ वो अभी तक नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ बताया गया कि बिहार सहित पूरे देश में ऐसा हुआ है। जी हाँ, यानी कि ये जो अपडेट आई है बिहार से आई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिहार की बात नहीं है। आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट है, सभी को जो है ये परेशानियां झेलने को मिल रही है, आप लोगों को पता है। तो सभी स्टेट के स्टूडेंट सुनिएगा ध्यान से। आप दोस्तों यहाँ साफ साफ बताया गया कि बिहार में ही नहीं, बिहार सहित पूरे देश में जो है ऐसा हुआ है। सत्र पहले ही करीब 6 महीने लेट हो चुका है। जी हाँ, 6 महीने जो है लेट हो चुका है सभी का सत्र। या तो आप एडमिशन लिए हैं उनका भी जो है लेट हो चुका है, या फिर जो परीक्षार्थी हैं फर्स्ट ईयर के हैं उनका भी अभी तक जो है क्लास सेकेंड ईयर का स्टार्ट हो जाना चाहिए था, और जो है परीक्षाएं भी होनी चाहिए थी सेकेंड ईयर की, लेकिन उनका अभी तक फर्स्ट ईयर का ही एग्जाम्स नहीं हुआ है। 6 महीने जो है कुल मिला के लेट हो चुके हैं उनकी परीक्षा को लेकर। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि 6 महीने तक लेट हो चुका है, उस पर भी अधूरी परीक्षा ही कराई गई है। जी हाँ, यानी कि आप लोग को पता है अभी तक अधूरी परीक्षा सिर्फ ईडी और प्रैक्टिकल की हुई है। आप लोगों को ये पता है अभी तक पूरी परीक्षाएं भी कंप्लीट नहीं हुई हैं, वो कब होगी उसका कोई भी अभी अपडेट नहीं आया है। उसके बाद यहाँ बताया गया कि अभी 3 विषयों के 2 पेपर होने बाकी हैं। यदि यही हाल रहा तो मौजूदा सत्र 1 साल पिछड़ सकता है। जी हाँ, यानी कि ये साफ साफ आप यहाँ पे बताया गया, आप लोग को खुद ये सब पता है फ्रेंड्स कि अगर यही हाल रहा आप लोग की परीक्षा का, तो आप लोग 1 साल जो है वो पीछे रह सकते हैं बाकी अदर जो स्टूडेंट हैं उनसे, क्योंकि आप लोग का 6 महीना तो वैसे ही जो है बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, और अभी भी जो परीक्षाएँ बाकी हैं वो भी अभी तक नहीं हुई हैं। उसको होने में कम से कम अभी 2 महीने लगेंगे। तो 6 महीने से 2 महीने 8 महीने हो गए। उसके बाद फ्रेंड्स अभी रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लगेगा, फिर जाके आप लोग आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि 1 साल आप लोग पीछे हो जाएंगे अगर इस तरीके से हाल रहा तो। अगर 2 महीने के अंदर अंदर यानी कि जनवरी तक आप लोग की परीक्षाएं भी ले ली जाए और रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी दे दिया जाए, तो आप लोग का थोड़ा सा जो है राहत मिल सकता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो उसके बाद बताया गया कि आईटीआई की आधी अधूरी परीक्षा से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य फिलहाल अधर में है। आईटीआई की परीक्षा 23 नवंबर को शुरू होकर 2 दिसंबर को संपन्न हुई है। जी हाँ, ये आप लोगों को पता है कि 23 नवंबर से प्रैक्टिकल और ईडी की परीक्षाएं थी, और 2 को जो है आप लोग की समाप्त हो चुकी हैं। और उसके बाद बताया गया है कि तय शेड्यूल के हिसाब से तो यह परीक्षा जून 2020 में होनी थी। जी हाँ, यानी कि परीक्षाएं जो है आप लोगों की वो जून में ही होनी चाहिए थी, लेकिन जून में नहीं होकर के आप लोग की परीक्षा जो है वो नवंबर में हुई है और दिसंबर में जाके समाप्त हुई है। अभी और भी परीक्षा बाकी है जो कि पता नहीं कब होगी, दिसंबर में होंगी या नहीं होंगी, लगता है कि जनवरी में ही परीक्षाएँ होंगी। तो जून की परीक्षा जो है आप लोग की जनवरी में समाप्त होंगी। आप लोग सोच लीजिए कि कितनी जो है आप लोग को दिक्कतें आ रही हैं।
उसके बाद यहाँ बताया गया है फ्रेंड्स कि लेकिन कोविड के कारण अभी नवंबर के अंत में कराई गई। दरअसल ITI के कुल 5 विषयों की परीक्षा में 4 पेपर लिए जाते हैं। इस बार सेल्फ सेंटर पर 2 पेपर की परीक्षाएं ही कराई गई है। जी हाँ, यानी कि सेल्फ सेंटर इस बार 2 ही परीक्षा हुई है, प्रैक्टिकल और ED की। उसके बाद और सारे जो है वो सेल्फ सेंटर नहीं होंगे। आप लोग की ऑनलाइन परीक्षाएं करने की बात चल रही है और प्रमोट की भी बात चल रही है। मैंने एक वीडियो बनाया है प्रमोट को लेकर भी, आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि यह प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग की थी। बाकी 2 पेपर की परीक्षा का कोई अता पता नहीं है कि यह कब होंगी। जी हाँ, अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा DGT भारत सरकार द्वारा कराई जाती है। आप लोग को पता है कि ये परीक्षाएं जो है वो DGT भारत सरकार के द्वारा जो है करवाई जाती है। उसके बाद यहाँ बताया गया कि बिहार के ITI छात्रों का दुर्भाग्य है कि वर्ष 2016 से 2019 तक किसी न किसी कारण से परीक्षा रद्द होती आई है या तकनीकी गड़बड़ी के कारण मार्कशीट में 0 नंबर आया और विद्यार्थी फेल घोषित हुए। जी हाँ, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है सिर्फ और सिर्फ ITI के छात्रों को इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और जो स्टूडेंट है, जैसे कि आप मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो या फिर BTech के स्टूडेंट हो या फिर जितने भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के साथ ऐसी कोई परेशानियाँ नहीं आती है। लेकिन DGT पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है। आप लोगों को पता है कि पिछली बार जो मार्कशीट आया था आप लोग का, उसमें 0 मार्क्स जो है सभी स्टूडेंट, बहुत सारे अधिकतर स्टूडेंट का जो है 0 मार्क्स आ चुका था। उसमें जो है गड़बड़ियाँ हो चुकी थी, फिर उसको जो है फिर से एडिट करके उसको सुधारा गया। उसके बाद इस बार जो है परीक्षा में लेट हो रही हैं और किसी न किसी तकनीकी के कारण या किसी न किसी कारण जो है 16 के स्टूडेंट जो है 2016 के, उनका जो है 19 तक भी जो है परीक्षा कंप्लीट नहीं हुई है। तो अगर इतना लेट जो है ITI के स्टूडेंट को होगा परीक्षा लेने में या फिर फाइनल करने में, तो फिर आगे की पढ़ाई वो कब करेंगे, सवाल ये उठ रहा है। उसके बाद यहाँ बताया गया कि 2016 से यहाँ सत्र लेट होने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वह 2017 और 18 में भी जारी रहा। किसी का सत्र 2 साल तो किसी का 1 साल और 2018 वालों का अभी 6 माह विलम्ब से चल रहा है। इससे करीब आप दोस्तों यहाँ बताया करीब 4 लाख छात्र प्रभावित है। जी हाँ, यानी कि आप लोगों को पता है कि करीब से करीब जो है 4 लाख छात्र ऐसे हैं जो कि इससे प्रभावित हैं। और जो 2018 के छात्र हैं उनका जो है 6 महीने का विलम्ब हो चुका है। जून में परीक्षा होनी चाहिए थी, अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हुई। अभी जो भी परीक्षाएं हुई हैं सिर्फ आधी अधूरी, यानी प्रैक्टिकल और ED की सिर्फ परीक्षाएँ हुई हैं। तो ये सारी अपडेट दी गई हैं आप लोगों के लिए। आप लोग का इस पर क्या राय है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम लोग को भी पता चलेगा कि स्टूडेंट आखिर क्या सोचते हैं इसके बारे में। आप लोग को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और अभी तक जो है परीक्षा की कोई भी जो आप लोग की थ्योरेटिकल परीक्षाएं बची हुई है, ना ही उसके बारे में DGT ने कुछ बताया है अभी तक कि ऑनलाइन परीक्षा होगी कि ऑफलाइन होगी। मीटिंग्स चल रही हैं, उसमें तय किया जा रहा है, कभी बोला जा रहा है प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि जो है खर्च बहुत ज़्यादा लग रहा है फ्रेंड्स। आप लोग की फ़ीस जो लगेगा बहुत ज़्यादा ही लगने वाला है इस बार, क्योंकि ऑनलाइन अगर होगी परीक्षा तो इसके बारे में पूरी डिटेल से मैंने एक वीडियो बना दिया है। मीटिंग रखी गई थी आप लोगों की परीक्षा के लिए, उसमें जो है बहुत सारे जो है डिटेल्स में मैंने बताया है उस मीटिंग के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर कहती हूँ जरूर देख लीजिए वो वीडियो, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ITI से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आती हैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।